मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम जीवन उपयोगी कुछ मौलिक बातों पर चर्चा करेंगे। ये मुख्य सिद्धांत हमने वर्षों तक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान सुनाया जाता है, उस विस्तृत ज्ञान के आधार पर हमने इन 4-5 मुख्य बातों का संचय किया है। ये खास नोट करने योग्य हैं क्योंकि ये हर एक प्राणी के जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। व्यक्ति जो अपने जीवन का लक्ष्य रखता है कि मैं जीवन में सुखी रहूं, शांत रहूं, मेरा मन बुद्धि भटके नहीं, मैं स्वयं भी भटकूं नहीं, उससे बचने के लिए ये आध्यात्मिक शिक्षाओं का निचोड़ है और ये अति उपयोगी है। इसमें पहली बात जो नोट करने की है ख़ास तौर पे और जीवन के अंदर ऑब्ज़र्व करने की है, वो ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनी है। हर चीज़ दूसरों के लिए बनी है। जबकि मौलिक सिद्धांत ये है, आज का मानव ये सोचता है, वो ये सोचता है कि नहीं, मैं और मेरी चीज़ें मेरे लिए ही बनी हैं, बल्कि वो तो यहाँ तक चले गया है कि अन्य सब कुछ भी मेरे लिए ही बना है दुनिया के अंदर, जिसको सामान्य भाषा में हम सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं। जो कुछ वो सोचता है वो मनुष्य जाने, लेकिन इतना ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद भी आज का मानव सुख शांति आनंद प्रेम से अति दूर है और दूर होता जा रहा है, क्योंकि उसने इस मौलिक सिद्धांत को अपनाया नहीं है, बल्कि इसके विरुद्ध व्यक्ति चलता है। अब आप विचार करें कि कोई भी चीज़ इस दुनिया की अपने लिए नहीं बनी है। उदाहरण के तौर पर हम ये जो बातचीत कर रहे हैं आपस में, ये बातचीत हमको कैमरा के द्वारा दिखाई जा रही है। अब कैमरा जो कुछ कर रहा है, वो कैमरा अपने लिए नहीं ये शूटिंग कर रहा है, बल्कि अन्य के लिए ही कर रहा है। इसी प्रकार से इस स्टूडियो में जो लाइट जल रही है, जो बल्ब लाइट दे रहा है, वो अपने को नहीं दे रहा है, वो लाइट दे रहा है जिसके द्वारा ये चित्र दूसरों तक पहुंच रहा है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, ये कुर्सी भी अपने लिए नहीं बनी है। खाली कुर्सियों का कोई गोडाउन हो तो कुर्सियों की कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जब कोई कुर्सी किसी काम में लाई जाएगी तब उसकी उपयोगिता गिनी जाएगी, लेकिन कुर्सी अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। अगर आप बाहर चले जाएं तो आप देखेंगे कि पहली बात तो अपने घर को ही देख लें। जो मकान बना हुआ होता है वो मकान अपने नहीं होता है। मकान में ज़रूर कोई रहने वाला हो तब उसको यूज़फुल मकान कहते हैं। आप जानते हैं अगर किसी घर में 80 साल तक भी कोई ना रहे तो उसको कौन सा बंगला कहा जाता है? उसको भूत बंगला कहा जाता है। अब बाहर जाएंगे आप तो आप क्या देखेंगे? पेड़ जो फल प्रोड्यूस करते हैं, पेड़ों से जो फल निकलता है, वो पेड़ स्वयं नहीं खाते, वो पेड़ का फल दूसरे खाते हैं। इसी प्रकार से कहा गया है, नदी अपना जल नहीं पीती, नदी का जल दूसरों के लिए होता है। अगर आप सूर्य की ओर देखें तो सूर्य जो प्रकाश देता है, जो गर्मी देता है, वो स्वयं को नहीं देता, उसका प्रकाश और गर्मी
दूसरों के लिए होता है। तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को देख लें, परमात्मा को तो कहते ही दाता हैं। परमात्मा अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है, परमात्मा सब कुछ देता ही देता है। तो अगर हम इस नियम के अनुसार चलें तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम और हमारा जीवन भी दूसरों के लिए है, और इसकी उपयोगिता और इससे जो प्राप्ति संतोष के रूप में, खुशी के रूप में होनी है, वो तभी होनी है अगर हम अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करेंगे। तो ये पहला भाव हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जबकि सारे ब्रह्मांड में ही हर चीज़ दूसरों के लिए बनी है, और हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि हर चीज़ दूसरों के लिए है, और इसलिए उनका नाम देवता कहा गया है कि दूसरों को देते थे और उसके प्रतिफल में उनको ऑटोमेटिक प्राप्ति होती थी। वैसे भी हम कहते हैं अगर आप दूसरे को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान ही मिलेगा। जो चीज़ आपको चाहिए दूसरों को दीजिए, देने का भाव रखिए। तो ये पहली बात हो गई। अब इसके बाद दूसरी बात आती है। दूसरी भी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है इस दुनिया के अंदर आप हर चीज़ जो भी आपके सामने आती है, जो आपको प्राप्त होती है, जो आपको उपलब्ध होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, उसकी आप उपयोगिता का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में आप किसी चीज़ के भी मालिक नहीं बन सकते। ये खास नोट करने की बात है, क्योंकि आज का मनुष्य इस भ्रम में है कि ये चीज़ मेरी है, मैं इस चीज़ का मालिक हूँ। वास्तव में ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप कोई मकान बनाते हैं, वो मकान आप किराए पर दे देते हैं। अब उस मकान का पूरा फ़ायदा वो किराएदार ले रहा है। मान लीजिए किराएदार ठीक व्यक्ति नहीं है और आपको किराया देना वो बंद कर देता है, आपके साथ आपको कोर्ट में ले जाता है, मुकदमाबाजी शुरू कर देता है। तो आप देखिए जो मकान आपने बनाया था आपके उपयोगी, आपने अपनी उपयोगिता में तो लाया ही नहीं, और जिसको दिया वो भी व्यक्ति खराब निकला, जिस कारण से आप ये सोचते होंगे कि काश कि मैं ऐसा मकान ना बनाता जो मेरे लिए दुख, अशांति और झंझट का कारण बन गया है। आप किसी मकान को रजिस्ट्री भी करा लें, आप सोचें कि देखिए मेरे पास रजिस्ट्री है, ये मकान मेरा है। तो ये कहना भी एक गलत फहमी है, क्योंकि रजिस्ट्री केवल एक कागज़ है। अगर मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरा मकान किस काम का। और भी किसी प्रकार से मकान के कारण से कोई झगड़ा पैदा हो जाए तो आप देखेंगे कि मलकियत समझना, जबकि हमारी लाइफ स्पैन ही छोटा है। एक व्यक्ति की आयु कितनी होगी, और आज के ज़माने में जबकि अकाल मृत्यु का युग है, मृत्यु लोक इसको कहा जाता है, व्यक्ति को पल भर का भी भरोसा नहीं है, उसमें किसी चीज़ के लिए ये समझना ये मेरी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और वास्तव में हम जैसे कहा गया है कि जीवन एक यात्रा है, दुनिया एक मुसाफरी है, उस एटीट्यूड को रखना अच्छा है। हम दुनिया के अंदर मुसाफिर हैं या मेहमान की तरह हैं, क्योंकि हम उस वक्त उसमें उपयोगिता उसका यूज़ करते हैं हर चीज़ को, ये समझकर कि जितना इस्तेमाल कर लिया वो मेरा, जितना इस्तेमाल नहीं किया वो मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। जैसे कई लोग धन से कंजूस होते हैं, उनके पास बहुत धन होता है लेकिन वो धन का उपयोग नहीं करते, वो सिर्फ उसको जमा ही करते रहते हैं। अब आखिर क्या होता है कि वो शरीर छोड़ जाते हैं और धन पड़े का पड़ा रह जाता है। इसलिए जो इस जीवन में उपयोग कर लो, चाहे आपकी वस्तुएं हैं, चाहे आपके संबंध हैं, वो आपका, और जो आपने उपयोग नहीं किया वो फालतू। इस एटीट्यूड को रखना भी जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। तीसरी बात फिर हम और देखते हैं कि आज का मनुष्य ये सोचता है कि अगर मैं जितना अपने संसाधनों को इकट्ठा कर लूँगा, जितना धन इकट्ठा कर लूँगा, जितनी प्रॉपर्टी बना लूँगा, जितना और भी सुख के साधन होते हैं वो इकट्ठे कर लूँगा, उतना मैं ज़्यादा
सुखी हो जाऊंगा। अब इस होड़ के अंदर हर मानव क्या कर रहा है कि दूसरों को देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसके पास अधिक से अधिक साधन एकत्रित हों, और वो अपना जीवन इन साधनों को इकट्ठा करने के लिए लगा देता है। उन साधनों का उपभोग भी नहीं वो ठीक तरह से कर पाता। लेकिन ये भी आप देख लीजिए कि दुनिया के अंदर जिनके पास ज़्यादा साधन है, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा सुखी हैं। जिस अनुपात में उसके साधन बढ़ते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि उसका सुख बढ़े। वही साधन व्यक्ति को सुख भी दे सकता है और वही साधन व्यक्ति के दुख का कारण भी बन सकता है। अगर आपके पास बहुत सारा जेवर है, सोना है, तो ये सोना आपको सुख भी दे सकता है, लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आप सोना पहन के कहीं जाएंगे तो आपको अपनी जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि लोग सोने की चीज़ें, जेवर इत्यादि होते हुए भी जब बाहर निकलते हैं तो नकली ही पहनते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनको खतरा रहता है कि किसी ने मेरे पास असली सोना देख लिया तो हो सकता है मेरी गर्दन भी कट जाए। इससे क्या पता लगता है कि केवल साधनों को इकट्ठे करने से सुख नहीं मिलता है। इसी प्रकार से संबंधों की बात है। कोई भी आपका संबंध है, मान लीजिए आपका बेटा ही है। अब आपका बेटा आपको सुख का कारण भी बन सकता है, आपकी इज्जत को बढ़ा भी सकता है, आपके सम्मान को ऊंचा कर सकता है, और वही बेटा आपका नाम बदनाम भी कर सकता है, जिसको कहा जाता है कि आपकी इज्जत को मिट्टी में भी मिला सकता है वही बेटा। इसी प्रकार से कोई भी आपकी चीज़ होगी तो वो आपको सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है। अर्थात सुख और दुख का आधार वस्तुओं का एकत्रित करना नहीं है। कहा जाता है एक बार एक बॉम्बे के एक स्लम एरिया के अंदर दो बच्चे खड़े थे एक झोपड़ी के बाहर। तो उनके चेहरे पर मैल था, कपड़े बड़े मैले थे, बाल उलझे हुए थे, और वो एक जर्मन का फोटोग्राफर आके उनका फ़ोटो ले रहा था। तो एक देशभगत टाइप के व्यक्ति ने उसको रोका और उसका कैमरा पकड़ लिया कि ये तुम क्यों भारत की गरीबी का फ़ोटो ले रहे हो? ये फ़ोटो क्या तुम अपने देश में दिखाकर ये जाहिर करना चाहते हो कि भारतवासी इस प्रकार के गरीब और मोहताज हैं? उसने कहा ये बात नहीं है, मैं इन बच्चों के चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ। ये बच्चे मुस्करा रहे हैं, यद्यपि इनके पास कोई भी वस्तु, मटेरियल वस्तु नहीं है, ना इनके पास ठीक तरह के वस्त्र हैं, ना ये कोई रोज़ स्नान करते हुए दिखते हैं, मैले कुचैले दरिद्र की तरह हैं और स्लम एरिया में रह रहे हैं, इतनी गंदी बस्ती में रह रहे हैं, फिर भी ये मुस्करा रहे हैं। और उस फोटोग्राफर ने कहा कि मेरे देश में साधन संपन्नता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुस्कुराता नहीं है, हर व्यक्ति सीरियस है, व्यक्ति दूसरे से बात भी नहीं करता है, सीरियस चलता है, तेज़ तेज़ चलता है, तेज़ तेज़ जाता है, जैसे किसी उसको पता नहीं क्या चिंता लगी रहती है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि खुशी का आधार सांसारिक साधन संपन्नता नहीं है। तो भाव कहने का यह है कि मनुष्य के जीवन में खुशी का आधार, सुख का आधार, आनंद का आधार, प्रेम का आधार केवल ये साधन नहीं है। ये साधन भी उस चीज़ को मैग्नीफाई कर, उस चीज़ में उपयोगी हो सकते हैं। यदि आपका मन खुश है तो आप सब चारों तरफ आपको खुशी ही खुशी नज़र आएगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति बाज़ार में जा रहा है और वो बहुत ही उदास होकर के जा रहा है। हो सकता है उसको आज ऑफिस में से छुट्टी मिल गई है कि तुम्हारी कल से तुम ऑफिस नहीं आना, तुम्हारी नौकरी बर्खास्त की जाती है। अब इस गम में वो व्यक्ति घर की तरफ जा रहा है और रास्ते में कहीं ऐसी स्थान है जहाँ बिजलियाँ जगमगा रही हैं, म्यूज़िक बज रहा है, खुशी का माहौल है।
अब वो व्यक्ति वहाँ से गुज़रता है तो क्या वो खुशी का माहौल उसको खुश करेगा, उसकी उदासी को दूर करेगा, या उसको और उदास करेगा? क्योंकि उसका मन उदास है, इसके लिए खुशी की चीज़ उसको और उदासी की तरफ ले जाएगी। इसके विपरीत मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो भी उसी प्रकार से जा रहा है, लेकिन बहुत खुश जा रहा है। उसके मन में कुछ खुशखबरी आई है, उसका कुछ प्रमोशन हो गया है, या उसको कोई खुशी की समाचार मिला है, और उस खुशी की मस्ती में मन झूमता हुआ वो जा रहा है। और कोई सामने से आता हुआ व्यक्ति उससे अचानक टकरा जाता है, और टकराने वाला व्यक्ति कहता है सॉरी भाई, माफ़ करना, मैं गलती से आपसे टकरा गया। अब वो व्यक्ति इसका उत्तर में क्या कहता है, उसका क्या रिएक्शन होता है? कहता है नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि वो खुश है तो उसको ये महसूस नहीं होता कि कोई व्यक्ति आके मेरे साथ गलती से टकरा गया। लेकिन वही व्यक्ति अगर बहुत चिंता और उदासी की स्थिति में जा रहा है, और उसी प्रकार वो व्यक्ति उससे टकराता है और सॉरी कहता है, तब वो व्यक्ति कुछ और बोलता है। वो क्या बोलता है? दिखता नहीं है तुम्हें, दिन चढ़ा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा इंसान दिखाई नहीं दिया जो तुम मेरे से टक्कर मार दी। अब फ़र्क देखिए, केवल मनोदृष्टा का है, मनोवृत्ति का है। तो कहने का भाव ये है कि खुशी, संतुष्टता, आनंद, इन चीज़ों का आधार कुछ और है। तो हमने क्या देखा कि व्यक्ति के जो आजकल हम अप्रोच रखते हैं कि ये नहीं कि कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनी बल्कि दूसरे के लिए बनी है, तो मनुष्य आजकल उल्टा सोचने लग गया है कि नहीं, दुनिया का सब कुछ मेरे लिए बना है। वो देवता की बजाय लेवता की अप्रोच रखता है, वो सेवा भाव की बजाय मेवा भाव चाहता है। आज दुनिया में स्वार्थ इसी कारण से चल रहा है, लेकिन वास्तव में स्वार्थ का मतलब होता है अपने मतलब को सिद्ध करना। लेकिन ये अपना मतलब इससे सिद्ध नहीं होता। आप देखेंगे इस प्रकार की गलत अप्रोच के कारण व्यक्ति और ज़्यादा दुखी, कंगाल और मोहताज होते जा रहे हैं। वैसे तो वो लेवता बन गए हैं, लेकिन वो उनको सम्मान, सुख, शांति, आनंद, संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस ख्याल में रहते हैं कि मैं इस चीज़ का मालिक हो गया, ये चीज़ अब मेरी हो गई, जैसे कहा जाता है सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, कई बार किया। एक बार उसने धोखे से राजा पोरस को कैद कर लिया, बंदी बना लिया, और कई बार वो उससे हार चुका था। तो सिकंदर बड़े अभिमान में आ गया और बंदी राजा पोरस को उसके सामने लाया गया। तो सिकंदर ने बहुत अभिमान से कहा, बोलिए अब आपके साथ क्या सलूक किया जाए। अब राजा पोरस तो राजा था, संस्कार से ही राजा था, वो सचमुच हैरान हुआ। उसने कहा उस सिकंदर को ये नहीं पता एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसे सलूक करता है, और उसने बहुत भोलेपन स्वाभाविक तरीके से कहा कि वही सलूक जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। तो सिकंदर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा असली राजा ये है, मैं तो एक इन्वेडर हूँ, मैं तो यहाँ आके भारत के अंदर आक्रमण करता रहा हूँ, ये संस्कार का राजा है। यद्यपि इसको बंदी बना लिया गया है, लेकिन इसके संस्कार वही बादशाही के हैं। बादशाह बादशाही है, चाहे वो सो रहा है, जाग रहा है, तख्त पर है, या किसी ने बंदी बना लिया है, उसके संस्कार में वो रॉयल्टी है, वो दिव्यता है। तो इसलिए सिकंदर उस समय उसने मन में धार लिया कि ये देश कुछ और प्रकार का देश है, वो वापस चला गया। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो व्यक्ति के अंदर उसका जो बेसिक संस्कार है, व्यक्ति को सुख और दुख जो मिलता है, उसका कारण वस्तुएं नहीं हैं, व्यक्ति नहीं है, संबंध नहीं है, वैभव नहीं है। आखिर फिर उसका कारण क्या है? तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं दुनिया के अंदर भागा जा रहा हूँ, भागा जा रहा हूँ, जो चीज़ मेरे पास नहीं है, क्योंकि किसी के पास धन की कमी रहती है,
किसी के पास धन तो बहुत होता है लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, रोगी रहता है। और किसी के पास धन और स्वास्थ्य तो है लेकिन परिवार के अंदर समरसता नहीं है, परिवार में झगड़ा चलता रहता है, कलह क्लेश चलता रहता है। और किसी के पास सब कुछ भी है लेकिन उस देखते हैं उसके घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, बुजुर्ग जीवित हैं, एक यंग व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। इसलिए जब तक व्यक्तियों के अंदर पूरी आयु भी उनकी पूरी हो और रोग शोक भी ना हो, पर्याप्त धन भी उनके पास हो, स्वास्थ्य ठीक रहे और आपस में संबंधों में समरसता हो, और ना केवल एक परिवार की बात है, सारे मोहल्ले में ही समरसता हो। अगर आपका घर के पड़ोस में कोई झगड़ालू व्यक्ति, कोई लड़ने वाला व्यक्ति, कोई दुर्व्यसनी व्यक्ति आके रहने लग जाता है, क्रोधी, तो भी आपकी शांति पर असर पड़ता है। इस प्रकार से देखा जाए हर प्रकार की ठीक चीज़ हो, जिसको कहा जाता है राम राज्य के लिए कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं करें संतापा, कि जहाँ पर ना तो शारीरिक कोई तकलीफ़ हो, ना कोई प्राकृतिक आपदा आए, ना कोई मान लो सरकारें ही आपस में लड़ पड़ती हैं, दो देशों के अंदर युद्ध शुरू हो जाता है, उसका भी प्रभाव समाज पर पड़ता है। अगर समाज के अंदर प्रदूषण हो जाता है, वातावरण का प्रदूषण हो जाता है, जैसे आजकल कहा जाता है कि हमारे कई महानगर जो हैं गैस चैम्बर बने हुए हैं, वहाँ की हवा इतनी दूषित है, वहाँ का जल इतना दूषित है, वहाँ की साउंड लेवल यानी शोर शराबा इतना है कि वहाँ व्यक्ति शांति से रह नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के व्यक्ति के आनंद, प्रेम, सुख को निश्चित करती हैं। अब आप सोचिए कि ये स्थिति कब आ सकती है। आखिर ये स्थिति तो सारे विश्व में तो तभी आ सकती है अगर सारे विश्व का परिवर्तन हो जाए, जिसको हम कहते हैं विश्व पुराने से नया हो जाए। उसका तो एक ख़ास समय है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि विश्व बीच बीच में पुराने से नया होता रहता है। एक चीज़ की अवधि होती है, हम सब जानते हैं हर चीज़ नई बनाई जाती है, कभी भी पुरानी बनाई नहीं जा सकती। कोई भी चीज़ नई बनाई जाती है, फिर वो उपयोग में आती है, फिर वो धीरे धीरे पुरानी होती है। पुरानी भी एकदम पुरानी नहीं होती है, उसकी एक यूज़फुल अवधि होती है, यूज़फुल उसका लाइफ स्पैन होता है, यूटिलिटी लाइफ होता है। आप जानते हैं कि चाहे कोई पुल बना हुआ हो, चाहे कोई और इमारत बनी हुई हो, सबकी लाइफ गिनी जाती है। ये पुल 80 साल तक चलेगा, उसके बाद इसको चेंज करना पड़ेगा। आजकल ज़माना बदल गया है, तो 80 साल के बाद उसको री एग्ज़ामिन करके कहते हैं 5 साल और इसको चला लो। कई बार ऐसी चीज़ों के कारण बहुत नुकसान भी हो जाता है। लेकिन कहने का भाव ये है, नई चीज़ कहा जाता है नया 9 दिन पुराना 100 दिन, धीरे धीरे पुरानी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मोटे रूप से कहें तो आधा टाइम कोई भी चीज़ नई कहलाती है, और जब उसका सेकंड हाफ आता है, दूसरा आधा टाइम आता है, तो पुरानी कहलानी शुरू हो जाती है। लेकिन एकदम पुरानी नहीं होती है, थोड़ी पुरानी होते 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 अंत तक चौथे भाग में जा कर के अगर किसी चीज़ को 4 हिस्सों में उसकी लाइफ को बांटा जाए तो पूरी पुरानी हो जाती है। तो विश्व भी इस प्रकार से सृष्टि चक्र अनादि है, सृष्टि नाटक पुनरावृत्त होता रहता है। लेकिन विश्व में भी आप देखेंगे कि नए से पुराने होने का, पुराने से नए होने का एक टाइम है, वो है कलयुग का अंत। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत तौर पे देखें तो हम अपने जीवन काल में इन जो नियम हमने बताए हैं उसको अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में इन संसाधनों के होते हुए भी, कम होते हुए या ज़्यादा होते हुए भी मैं सुखी कैसे रहूं, मैं संतुष्ट कैसे रहूं, तो इसका एक उपाय है। वो सिंपल बात ये है
कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं। अब अच्छे कर्म करने में भी अगर आदत पड़ी हुई है, पिछले संस्कार खराब कर्म करने के हैं, आखिर अच्छा कर्म की भी क्या परिभाषा है? क्या स्नान करना अच्छा कर्म है? तो आप देखेंगे अगर कोई अच्छा व्यक्ति स्नान कर रहा है, पुण्य कर्म करने वाला, तो स्नान भी अच्छा है। और अगर कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है किसी बैंक को लूटने के लिए, तो उसका स्नान करना भी पाप कर्म हो जाता है। इसलिए सार रूप में अच्छे कर्म करने की परिभाषा ये दी गई है, एक तो सदा देने का भाव रखो। जैसे हर चीज़ दुनिया में दे रही है, हम भी देने का भाव रखें, सम्मान दें, सम्मान मिलेगा। तो एक तो देने का भाव रखें, दूसरा हर एक के लिए शुभ भाव रखें, तो शुभ भाव से हमारा मन शुभ रहेगा। तो देने का भाव, शुभ भावना, शुभ कामना, अगर ये दो अप्रोच हम रखते हैं और जो आज हमने डिस्कस किया उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो इस कलयुग में रहते हुए भी हमारा जीवन जैसे कीचड़ में रहते हुए भी कमल न्यारा रहता है, इस दुनिया में रहते हुए भी हम आनंद, सुख, शांति और प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। ओम शांति।